caught in the crossfire. It's caught. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल आदि पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताऊंगा कि CBSE केंद्र द्वारा जो आज ये नोटिस जारी की गई है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि CBSE के प्रमुखों ने और क्या कह रहे हैं, हमसे क्या निवेदन की है, क्या हम कैसे घर में पढ़ें, क्या करें, इस सब की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें टेक्निकल आदि। तो चलिए हम सुनते हैं इनकी जुबानी क्या कहते हैं। सभी संस्थाओं के द्वारा जो इस बीच शोध और अनुसंधान हो रहा है वो सब एक जगह संग्रहित हो एक जगह है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे तमाम संस्थानों ने बहुत अच्छे शोध और अनुसंधान किए हैं जिसका लाभ अपने देश पैदा नहीं होती थी, उत्पादित नहीं होती थी, उसका सृजन नहीं हो पाया था, वो चीजें भी अब उत्पादित होंगी। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया स्टार्ट करके और यहीं पर अपनी चीजों छात्र छात्र हैं बहुत तेजी से आगे काम कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमने भारत पढ़े ऑनलाइन ये भी अभियान किया था। आप सब लोग उससे निश्चित रूप में जुड़े होंगे और मुझे भरोसा है कि आपने भी उसमें सहभागिता दी होगी। उसका भी यही था कि आप क्या सोचते हैं, कुछ सुझाव दीजिए आप कि हम ऑनलाइन अपनी। तो आइए जानते हैं कि CBSE की परीक्षा कब से शुरू होगी, कब होगी CBSE की बची हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा और कब कापियों का मूल्यांकन। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई कापियों लॉकडाउन के बाद कराई जाएंगी। परीक्षाएं जो बची हैं लॉकडाउन के बाद होंगी। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हो गई हैं उनकी कापियों का मूल्यांकन कार्य जल्द ही शुरू कराया जाए। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर स्कूल शिक्षा को लेकर किए वेबिनार में यह बातें की। शिक्षा मंत्री ने अपने इस वेबिनार में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के सवालों का भी जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हालात के सामान्य होते ही CBSE के 29 विषयों की परीक्षाएं शुरू होंगी। उन्होंने कहा CBSE बोर्ड के शेष बचे 83 पेपरों में से 29 विषयों की परीक्षा होगी। शेष सिर्फ 29 जो विषय हैं उनकी परीक्षाएं होंगी और जो शेष वैकल्पिक विषयों के मार्क्स उनके जो प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसके आधार पर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ऑनलाइन अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें और स्वयं दीक्षा ई-पाठशाला जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दीक्षा ई वो ऐप है जिसमें CBSE और NCERT दोनों ने अपना कोर्स अपलोड किया हुआ है। आप लोग उससे जाके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ऐप में प्लेटफॉर्म में विद्यार्थियों के लिए बहुत सामग्री है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दीक्षा पर 80,000 से ज़्यादा पाठ्यक्रम सामग्री है। CBSE और NCERT ने अपने सिलेबस को दीक्षा पर अपलोड किया है। अभी ऑनलाइन कंटेंट को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में विद्यार्थी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपयोग कर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो ये थी CBSE की बड़ी बैठक में लिया गया फैसला कि जो 83 पेपर बचे हुए हैं उनमें से सिर्फ 29 अति महत्वपूर्ण पेपर कराए जाएंगे और जो वैकल्पिक विषय हैं उनके मार्क्स उनकी प्रैक्टिकल के नंबर को देखते हुए दिए जाएंगे और जो कॉपियों का मूल्यांकन है उसको जल्द ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। और लॉकडाउन के ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद ये पेपर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, यह CBSE का कहना है। और जो ये दीक्षा ऐप है आप लोग इसको ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और इससे ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए ताकि आपके पढ़ाई पर कोई लॉकडाउन का असर ना पड़े। और जो ये 29 विषय में अगर आप लोग भी शामिल हैं, 29 विषय जो है उसमें अगर आप लोग भी शामिल हैं तो आप लोग भी इसकी तैयारी करें क्योंकि लॉकडाउन के ख़त्म होने के मात्र 2-3 दिन बाद ही
मान लीजिए 1 हफ्ते बाद ही परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो आप अपना पूरा तैयारी करे रखें। इसके बाद और लॉकडाउन ख़त्म होते ही CBSE बहुत तेज़ एग्ज़ाम कराना शुरू कर देगा। तो ये थी CBSE का कहना, जो कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है। वो बताया गया है कि वो और अभिभावकों को ने ये कहा है कि आप अपने बच्चों पर इतना प्रेशर मत डालिए जिससे आपके बच्चे मतलब उनको मौज भी करने दीजिए और पढ़ाई भी करने दीजिए फिर। तो ये थी CBSE द्वारा जो बैठक हुई है, उसमें ये बातें बताई गई हैं। तो यही बातें थी। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आदि को, और लाइक कीजिए ताकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके सामने न्यूज़ लेकर आते रहें। धन्यवाद।